अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस साल पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से सेकेंड ईयर के बोर्ड इम्तहान का आगाज़ 20 मई से किया गया था और पेपर ख़त्म हो गए थे 3 जून को, जिसके बाद 5 जून से फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए और फर्स्ट ईयर के इम्तहान ख़त्म हो गए थे 20 जून को। इसके बाद हुआ ये कि तकरीबन ज़ाहिर 3-1 माह का टाइम बीच में लगता है यह रिज़ल्ट तैयार करने के लिए, और अब स्टूडेंट्स की तरफ से तशवीश बढ़ती जा रही थी कि इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट है वो कब अनाउंस होगा, फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी। और आज फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से भी इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का एक साथ रिजल्ट अनाउंस हुआ है और फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप रोल नंबर के थ्रू अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर दोनों क्लासों की यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिजल्ट गजेट्स भी शेयर कर दिए गए हैं। इसी तरह कल जो है वो मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस हुआ था केपीके के तमाम बोर्ड्स की तरफ से, और 9th क्लास का रिजल्ट अनाउंस हुआ था पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से, और इनके तमाम जो रिजल्ट गजेट्स हैं वो भी हमारे ग्रुप्स में शेयर किए गए हैं जिन जिनके अवेलेबल थे। अभी जो इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट का ये मामला है कि आपका जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट है इसकी टेंटेटिव डेट सामने आ चुकी हुई है, और तवक्को के मुताबिक इस साल जो है 12 सितंबर को सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, यानी 9 बोर्ड्स आते हैं पंजाब के, और इसके अलावा 10वां बोर्ड है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का। तो इस सिलसिले में जो टेंटेटिव शेड्यूल जारी हुआ है तो उसके मुताबिक सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी होगा 12 सितंबर को, जबकि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस होगा 10 अक्टूबर 2023 को। फिर इसके साथ ही सेकेंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स का शेड्यूल भी दे दिया गया है कि जो 10वीं क्लास के इम्तहान हैं ये 15 सितंबर से स्टार्ट होंगे, जबकि इंटरमीडिएट के इम्तहान जो सेकेंड एनुअल एग्जाम्स के हैं तो वो 20 अक्टूबर से शुरू होंगे। और सेकेंड एनुअल एग्जाम्स का आपको आइडिया होगा कि पहले ये सप्लीमेंट्री एग्जाम्स कहलाते थे, लेकिन लास्ट ईयर से इनका टाइटल चेंज कर दिया गया। इसकी कुछ एक पॉलिसीज़ वगैरह भी रिवाइज की गई हैं, और अब सेकेंड एनुअल एग्जाम्स जो हैं ये कंडक्ट किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। अब साल में 2 मरतबा बोर्ड इम्तहान होते हैं। स्टूडेंट्स दोनों बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं उनका अब रिजल्ट आ रहा है, तो अगर ऐसे तलबा जिनकी सप्ली आ जाती है, जो एब्सेंट हो गए थे या जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या कोई भी इस किस्म का इशू हो, तो आप लोग जो है अपनी इम्प्रूवमेंट या सप्ली या एग्ज़ाम्स वगैरह सेकेंड एनुअल इम्तहानात में भी दे सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं 20 अक्टूबर से, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। प्लस जो स्टूडेंट्स फेल वगैरह होते हैं, अब इसमें ये चीज़ गौर करने वाली है कि अगर 20 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो मिसाल के तौर पर 15-20 दिनों में एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाते हैं, और नवंबर में ये इम्तहानात अगर हो जाते हैं तो ऐसे केस में नवंबर, दिसंबर और उसके बाद जनवरी के महीने में जो है वो इसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पिछले साल हमने ये देखा था कि तकरीबन 6 फरवरी को सेकेंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट जारी किया गया था इंटरमीडिएट का, लेकिन इस साल चूँकि फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स भी टाइम पर हो गए हैं, मई में स्टार्ट हुए, 3 जून को ख़त्म हो गया, अब इसका रिजल्ट भी सितंबर में आ रहा है, 20 अक्टूबर से सेकेंड एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो सेकेंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट है तो ये जल्दी अनाउंस हो जाएगा, और मुमकिन है कि ये मिड ऑफ जनवरी या एंड ऑफ जनवरी तक भी अनाउंस हो जाए। लेकिन ऐसे तलबा जो एमडी कैट में अपीयर होने के बाद मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो हरगिज़ सेकेंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स के साथ जो है वो अपनी उम्मीदें वाबस्ता ना रखें, क्योंकि पिछले साल और उससे पिछले साल भी पीएमडीसी की तरफ से जो है और पीएमसी की तरफ से भी सेकेंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स को कंसिडर नहीं किया गया था मेरिट फार्मूला के अंदर, बल्कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स में अपीयर होते हैं उनका सितंबर में रिजल्ट आ जाता है, तो इसी रिजल्ट की बुनियाद पर ही आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। अगर खुदा न खास्ता स्टूडेंट की सप्ली आ जाती है, मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो इसी रिजल्ट की बुनियाद पर ही आपका दाखिला होगा, और अगर सप्ली आ जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप नहीं अप्लाई कर सकोगे, तो आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, यानी आप सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होकर इसी एकेडमिक ईयर में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप बेशक सेकंड एनुअल एग्जाम्स में अपीयर हो जाएं और आपका रिजल्ट भी इंप्रूव हो जाए या आपकी जो सप्ली वगैरह है वो क्लियर हो जाए, लेकिन तब तक लिस्टें लग चुकी होती हैं और हर स्टूडेंट्स को मौका नहीं दिया जाता कि वो अपने सेकंड एनुअल एग्जाम्स का रिजल्ट है वो सबमिट करवा सकें और उसकी बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट हो। इसलिए फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स के ऊपर ही आपको इत्तफाक करना पड़ेगा। बाकी रही बात इंप्रूवमेंट की, तो स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है कि चाहे तो वो सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम्स में इंप्रूवमेंट कर लें या अगले साल यानी 2024 के फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स में अपीयर हो जाएं। अब इसमें स्टूडेंट्स की चॉइस होती है, यानी जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके पास खुला टाइम हो तैयारी करने का और वो अच्छे तरीके से प्रेपरेशन करके तो एग्जाम्स दें, तो ऐसे केस में आप अगले साल 2024 में जो फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स होंगे तो उसमें अपीयर हो जाएं। उसका भी रिजल्ट जो है वो तकरीबन सितंबर के महीने में ही आएगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन जो स्टूडेंट्स जल्दी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आप इस साल भी सेकंड एनुअल एग्जाम्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और इस केस में फिर होता ही है कि आपका रिजल्ट तो बेशक जनवरी में आ जाएगा
जाएगा, लेकिन फिर ऐसे केस में आप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें होता है कि जनवरी से लेकर मार्च या इवन अप्रैल के महीने तक भी बाज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से स्प्रिंग एडमिशन ऑफर किए रहते हैं, तो इन स्प्रिंग एडमिशन में आप दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड एनुअल एग्जाम्स में एडमिशन का जो शेड्यूल है उसकी बात करें तो जो मैट्रिक के इम्तिहानात हैं जो कि 15 सितंबर से शुरू होंगे, तो उसमें सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त थी, और डबल फीस के साथ आप अप्लाई कर सकते थे 16 अगस्त तक, और ट्रिपल फीस के साथ जो अप्लाई करने की लास्ट डेट थी वो थी 19 अगस्त। इसके बाद अगर हम इंटरमीडिएट के सेकंड एनुअल एग्जाम्स की बात करें जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 23 सितंबर है। जो एडमिशन है वो 13 सितंबर से स्टार्ट होंगे, यानी जब आपका रिजल्ट आएगा 12 सितंबर को, तो उससे वेरी नेक्स्ट डे 13 सितंबर से दाखिले जाना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंगल फीस के साथ 23 सितंबर, जबकि डबल फीस के साथ 27 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता है, और ट्रिपल फीस के साथ 30 सितंबर तक भी दाखिला भिजवाया जा सकेगा। तो इसी शेड्यूल के मुताबिक कैंडिडेट्स को अपने इंटरमीडिएट के सेकंड एनुअल एग्जाम्स में दाखिला भिजवाना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि सिंगल फीस के साथ ही आपका एडमिशन चला जाए, क्योंकि डबल और ट्रिपल में फिर आपकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, और फिर शेड्यूल के मुताबिक आपको 20 अक्टूबर से ऑनवर्ड एग्जाम देने पड़ेंगे। और सेकंड एनुअल एग्जाम्स में भी सेकंड ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी होते हैं। यही वजह है कि आप लोग इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं और अपनी सप्ली वगैरह भी क्लियर कर सकते हैं। और जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बताया गया था कि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से अब ये पॉलिसी बाकायदा तौर पर इंप्लीमेंट की जा चुकी है कि कोई भी स्टूडेंट जब इंप्रूवमेंट करने लगते हैं तो वो सेकंड एनुअल बोर्ड एग्जाम से ऑनवर्ड्स जो फेडरल बोर्ड वाली पॉलिसी है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी उसमें होता ही है कि आप चाहे तो फर्स्ट ईयर का कोई भी सब्जेक्ट इंप्रूव कर लें, सेकंड ईयर का कोई भी सब्जेक्ट इंप्रूव कर लें, या किसी भी सब्जेक्ट का सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्जाम दोबारा दे दें। यानी पहले ये होता था कि पंजाब बोर्ड में अगर आपने कोई सब्जेक्ट इंप्रूव करना है तो वो पूरा होता था। आपने केमिस्ट्री इंप्रूव करनी है तो आप सिर्फ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री नहीं कर सकते थे या सेकंड ईयर की केमिस्ट्री नहीं कर सकते थे, बल्कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और प्रैक्टिकल सारा कुछ देना पड़ता था। वो केमिस्ट्री का 200 मार्क्स का पूरा सब्जेक्ट रिपीट होता था, इंप्रूव होता था। लेकिन फेडरल बोर्ड में ऐसा नहीं होता था। तो फेडरल बोर्ड वाली पॉलिसी पंजाब बोर्ड्स में भी लागू हो चुकी है, और अब चाहे तो आप केमिस्ट्री की सिर्फ फर्स्ट ईयर की इंप्रूवमेंट कर लें, फिजिक्स की सिर्फ सेकंड ईयर की इंप्रूवमेंट कर लें, बायोलॉजी का आप सिर्फ प्रैक्टिकल का इम्तिहान दे दें, तो आपकी चॉइस है। आपने उर्दू का सिर्फ फर्स्ट ईयर का पेपर देना है, इंग्लिश का सेकंड ईयर का देना है। तो ये जो पॉलिसी है ये अल्हम्दुलिल्लाह इंप्लीमेंट हो चुकी है, और इससे अब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि स्टूडेंट के सेकंड ईयर में किसी सब्जेक्ट के मार्क्स अच्छे होते थे, फर्स्ट ईयर में अच्छे नहीं होते थे, तो वो चाहते थे कि सेकंड ईयर के मार्क्स चूँकि अच्छे हैं तो इसको इंप्रूव ना किया जाए, सिर्फ फर्स्ट ईयर को कर लिया जाए। और इसी तरीके से बाज़ केसेस में आपके फर्स्ट ईयर में नंबर अच्छे होते थे, सेकंड ईयर में नहीं होते थे, तो अब आप सिर्फ उस पार्ट को इंप्रूव कर लें जिसमें आपके मार्क्स कम हैं।